देखें भी इसमें कहीं शायद आप यहाँ इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि सर ये तो इसमें कांस्टेंट 3 है, ए बी और सी, ए बी और सी, लेकिन 3 कांस्टेंट नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन को उसी केस में रिप्रेजेंट करेगा जब ए और बी साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है। अगर बी नॉन जीरो है, इफ बी नॉन जीरो, तो उस केस में मैं इसको बी से डिवाइड कर लूंगा, ए बाई बी एक्स प्लस वाई प्लस सी बाई बी इक्वल टू जीरो। तो जो नॉन वर्टिकल लाइन आपके पास होगी उसमें आर्बिट्रेरी जो कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ से कंपेयर ना करें। अब इसमें आप ये सोचो कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, तो इसमें तो 3 कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं। नो, ये स्ट्रेट लाइन को उस केस में रिप्रेजेंट करेगी जब ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं है, मतलब एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना जरूरी है। बी जीरो हुआ तो ये एक ऐसी लाइन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ए जीरो हुआ तो ऐसी लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और दोनों अगर नॉन जीरो हैं तो ये ऑब्लिक लाइन होगी, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, इंक्लाइंड लाइन होगी अगर दोनों नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो ये केस आपके पास है, इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। अब इन सिचुएशंस को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ कि नॉन वर्टिकल जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि उसमें आपको पैरामीटर्स की संख्या 2 मिलेगी। अब 2 पैरामीटर है तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम, सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। आकांक्षा हो गया क्लियर बेटा, क्लियर हुआ है नहीं? चलो देखो अब इसमें सॉल्यूशन वाला केस देखें, सॉल्यूशन वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या 4 हो जाएगी। 4 नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 3 की, उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कांस्टेंट्स आर्बिट्रेरी कह रहा है, उनकी संख्या 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, केवल उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल के हमें पुट करनी होती है। कैसे निकलेगी वो हम जब क्वेश्चंस निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, वहाँ बताएंगे आपको कि जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे चेंज हो रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखें, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो सेकंड ऑर्डर की दी हुई है, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड इक्वेशन में, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या 2। Verify that y equal to e raised to power minus 3x is a solution of differential equation. Verify that, अब इसमें जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था उस टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। y equal to e raised to power minus 3x is a solution of, y equal to e raised to power minus 3x is a solution of differential equation dy by dx plus 3y equal to 0। बेटा यहीं पर मान लो इस केस में, इसी क्वेश्चन में d2y by dx स्क्वायर माइनस 9y, ये भी कह सकता था। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? यहां हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूव करना है, फर्स्ट ऑर्डर, और यहां सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूव करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो पर्टिकुलर कांस्टेंट 2 हो गए, एक तो यहाँ मैंने 1 ले लिया और e की पावर में -3 ले लिया। तो उस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि सर इसमें तो आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन तो दिखाई नहीं दे रहे और हमें इसका सॉल्यूशन प्रूव करना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको जब मिलेंगे जब वो जनरल सॉल्यूशन होगा।
अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के पुट की हुई होगी। तो हमें ये नहीं देखना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो जर्नल भी होता है, सॉल्यूशन पर्टिकुलर भी होता है। सॉल्यूशन है, इट मीन्स सिंपली वी हैव टू प्रूव यहाँ से निकाले हुए डेरिवेटिव्स की वैल्यू इन इक्वेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। अगर ये केस दे दिया, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिस प्रूव करना है जिसको हमें, और ये है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके बारे में कोई बच्चा कभी ये सोचे कि सर इसमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहे, आप इसको सॉल्यूशन कह रहे हो, सॉल्यूशन कैसे कह रहे हैं, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है जर्नल सॉल्यूशन हो सकता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको नहीं मिलेंगे। अगर मान लो इस पॉइंट की वजह से कहीं पर कंफ्यूजन आए तो चीज़ मैंने पहले ही प्रूव कर दी है। dy बाई डी एक्स आ गया e की पावर -3x और पावर का -3। ये सारा का सारा ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, dy बाई डी एक्स प्लस 3y की वैल्यू, dy बाई डी एक्स हमारा है -3 इंटू ई की पावर -3x प्लस में 3 इंटू वाई की वैल्यू e की पावर -3x, आपस में कैंसिल हो गई, इक्वल टू 0। यहाँ से निकाले हुए डेरिवेटिव की वैल्यू इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। देयरफॉर 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2, इसको नाम दे देना 1 और इसको कह देना, इसलिए 1 जो है वो 2 का एक सॉल्यूशन है, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्वेश्चन। बेटा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आराम से हो जाएगा, सेकंड पार्ट आराम से हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, वैल्यू पुट कर लें। थर्ड फोर्थ वाई डैश प्लस वाई, सिंपल से हैं। वाई डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, जो फंक्शनल रिलेशन है उसकी हेल्प से जो डेरिवेटिव्स आप निकाल रहे हो वो डेरिवेटिव्स की वैल्यू उठा के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है, दोनों साइड इक्वल आ जानी चाहिए। अगर सॉल्यूशन प्रूव करवा रहा है तो प्रूव दैट दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, और अगर सॉल्यूशन निकलवाए तो उसमें मेथड है, हमारे पास 3 मेथड है, 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन और उनका सॉल्यूशन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं। सिक्स क्वेश्चन देखें। वेरीफाई दैट एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, log y प्लस सी इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स वाई -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये फंक्शनल रिलेशन है, सेम मेथड, इसकी हेल्प से वो डेरिवेटिव निकालो जो यहाँ अपीयर हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज होगा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू log ऑफ y का 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स, c का 0 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स वाली टर्म से एक तरफ ले आओ, x माइनस 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया, y एलसीएम आया एक्स वाई -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, वाई से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली।
अपने आप प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था इसकी हेल्प से। अरे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज में दो मेथड बताए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में। ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और फिर डिफरेंशिएट कर देना, डायरेक्ट जो इक्वेशन प्रूव करवा रहा है वही इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। सर बात बनी नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स वाई माइनस वन आ गया, पुट कर दो यहाँ पर एक्स वाई माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स वाई माइनस वन प्लस का वाई स्क्वेयर, एक्स वाई माइनस वन से एक्स वाई माइनस वन कैंसिल, माइनस वाई स्क्वेयर से प्लस वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो। इस फंक्शनल रिलेशन की हेल्प से निकाले हुए डेरिवेटिव्स की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। बेटा सिंपल सा डेरिवेटिव इसमें, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, पावर बाहर एक पावरलेस, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल। ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये आपको पुट करनी है x प्लस वाई। नाउ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस में y की वैल्यू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे कैंसिल हो गए x माइनस एक्स, जीरो इक्वल टू जीरो। देयरफॉर ये जो इसको नाम बन देते हैं ना, वन इज ए सॉल्यूशन ऑफ टू वाई, क्योंकि यहाँ इस वन की हेल्प से जो डेरिवेटिव निकाला वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, इसको हमें प्रूव करना है, किसका सॉल्यूशन, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये और देखें, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आप खुद निकालोगे। Prove that y square equal to 4x. Prove that y square equal to 4ax is a solution of differential equation. Differential equation आपको दी हुई है y equal to x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस a इंटू डी एक्स बाई डी वाई। ये जो फंक्शनल रिलेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करना है। डी वाई बाई डी एक्स अपीयर हो रहा है, उसका रेसिप्रोकल डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दोनों डेरिवेटिव अगर अपीयर हो रहे हैं तो एक निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लेना, दूसरा आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2y dy by dx इक्वल टू 4a, dy by dx की वैल्यू क्या आई, 2a अपॉन वाई आ गई, 2a अपॉन वाई, dx अपॉन dy y अपॉन 2। ये दोनों वैल्यूज उठा के राइट हैंड साइड में पुट कर दो, राइट हैंड साइड में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस a इंटू डी एक्स बाई डी वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 2a अपॉन वाई प्लस a डी एक्स अपॉन डी वाई वाई अपॉन 2a। एलसीएम ले लो, a से a कैंसिल हो गया, 2y एलसीएम आ गया 2y, y से डिवाइड किया तो ऊपर क्या जाएगा
बेटा इसमें कैलकुलेशन जरूर देख लेना एक बार, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 2y dy/dx इक्वल टू 4a आ गया। dy/dx की वैल्यू 2a/y और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो y/2a। x इंटू dy/dx प्लस a इंटू dx/dy, मैंने वैल्यू पुट कर दी। x इंटू dy/dx की वैल्यू मेरे पास है 2a/y, a इंटू dx/dy हमारे पास आ गया y/2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लिया 2y, कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो y से डिवाइड का 2 बचा, 2ax ऊपर है 4ax हो गया, 2 से डिवाइड किया y बचा, y ऊपर है y स्क्वायर। लेकिन मुझे इसको प्रूव तो y के इक्वल करना है, y के इक्वल प्रूव करना है। अगले स्टेप में मैं 4ax की जगह वापिस फिर से y स्क्वायर, जो फंक्शनल रिलेशन दी हुई है वो और साथ में जो डेरिवेटिव निकाल ली वो, उनका यूज बरोबर आप इसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4ax की जगह मैंने रख लिया y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऊपर आ गया 2y स्क्वायर अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल, एक और y की कैंसिल इक्वल टू क्या आ गया y, और ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रूव करना था उसकी राइट हैंड साइड हम लेके चले हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। Therefore, this functional relation is a solution of this differential equation. बेटा आगे इसके अंदर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10th 11th, बिल्कुल सिंपल सिंपल से सीधा डेरिवेटिव निकाल के आपको वैल्यू पुट करनी, बस और कुछ नहीं। इसमें देखें आप क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, show that y equal to sin of sin x is a solution of differential equation हमें प्रूव करना है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है d2y/dx स्क्वायर प्लस 10x इंटू dy/dx और प्लस में y cos square x इक्वल टू 0। इस फंक्शनल रिलेशन की हेल्प से हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव निकालना है और उनकी वैल्यू पुट करनी है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली जो एक्सरसाइज है उसमें निकाले हैं वहां पर, बस एक तरह से उनका एक तरह रिवीजन हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy/dx इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव आ गया cos ऑफ साइन x, साइन बाहर वाला साइन चेंज होगा cos में, एंगल एज इट इज cos ऑफ साइन x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव cos x। अब लगेगा प्रोडक्ट टू, सेकंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d2y/dx square u into v cos of sin x as it is, इस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस sin, अब की बार cos x as it is cos of sin x का माइनस sin of sin x इनटू में जो एंगल था उसका डेरिवेटिव, बेटा पहले u as it is cos ऑफ साइन x, इस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस साइन, ये cos x एज इट इज cos ऑफ साइन का पहले माइनस इस बाहर वाले cos का माइनस साइन बढ़ेगा एंगल एज इट इज इनटू में एंगल का cos x।
यानी कि सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया माइनस का साइन एक्स, ये साइन एक्स इंटू कोस ऑफ साइन एक्स, ये माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में आ गया साइन ऑफ साइन एक्स। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू है आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। नाउ d2i by dx स्क्वायर tan x इंटू dy by dx प्लस का y cos स्क्वायर x, सेकंड डेरिवेटिव d2i by dx स्क्वायर है माइनस का साइन x इंटू कोस ऑफ साइन x माइनस का कोस स्क्वायर x इंटू साइन ऑफ साइन x, ये सारा है सेकंड डेरिवेटिव, प्लस में tan x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, tan x ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, cos ऑफ साइन x इंटू में cos x, और लास्ट में प्लस का है y cos स्क्वायर x, y की वैल्यू पुट कर दी साइन ऑफ साइन x, सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये टर्म cos स्क्वायर x साइन ऑफ साइन x या माइनस नीचे प्लस, इस tan x को ब्रेक कर दिया साइन अपॉन कोस में, cos x से cos x कैंसिल, साइन x इंटू में cos ऑफ साइन x, साइन x इंटू में cos ऑफ साइन x, ये टर्म इससे कैंसिल हो गए, सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा जीरो। यही हमें प्रूव करना था कि इसकी जो वैल्यू इसके इक्वल आ गई जीरो, इक्वल टू क्या आ गया, तो चार टर्म है, चारों आपस में कैंसिल हो गई। देयरफॉर लास्ट में एक लाइन लिखेंगे जरूर, वन इज ए सॉल्यूशन ऑफ टू, वन जो है वो टू का सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि ये वन जो इक्वेशन है, वन जो फंक्शनल इक्वेशन है, वो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। बेटा इसी प्रकार के क्वेश्चन से आप खुद ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने कल 8th जो एक्सरसाइज है ना, 8th एक्सरसाइज, उसके डाउट भेजे थे। आदित्य एक बार क्वेश्चन नंबर बोलना। आदित्य है नहीं क्लास में? नहीं है? कहाँ चला गया था भाई? अरे कहाँ चला गया था? बेटा बताओ इसके अंदर क्वेश्चन नंबर बताओ जो आपने डाउट भेजे थे, वो एक्चुअल में फोन के अंदर है, फोन दोनों यूज हो रहे हैं। बेटा कैसे भेजोगे आप, मेरे को ये बताओ। दोनों फोन यूज हो रहे हैं, मेरे को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बता दो ना। एक तो शायद ये था y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx, ऐसा था मेरे हिसाब से। था ये? हाँ सर यही था। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द कोड y इक्वल टू mx। उसके बाद कह रहा है, उपासना कुछ कह रही थी। उपासना क्या कह रहे थे? अरे अपनी बात रखे, मैं सुन रहा हूं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx कोड, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। यहां से y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 वी विल सोल्व देम साइमल्टेनियसली। y की जगह mx रखा, m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4x,
कैंसिल मत कर देना x से x को, x से x को कैंसिल करने का मतलब है आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की संख्या घटा रहे हैं, फिर तो एरिया इनक्लोज होगा ही नहीं अगर x से x कैंसिल कर दिया तो। लेफ्ट साइड में लेके आओ माइनस इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, m स्क्वेयर x माइनस 4a इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास या तो x 0 या m स्क्वेयर x माइनस 4a इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 4a अपॉन m स्क्वेयर, या तो x 0 होगा या x 4a अपॉन m स्क्वेयर होगा। x 0 है तो y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग y 0, और x की जगह 4a अपॉन m स्क्वेयर रख रहे हैं तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग y आ जाएगा 4a अपॉन m। रफ स्केच, राइट हैंडेड पैराबोला है, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो हमारे पास क्या है 0 0, और दूसरे केस में 0 और 4a बाई m, 0 0 ये हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये कोड हो गई, और ये आपके पास पैराबोला है, इनसे एरिया इनक्लोज हो रहा है। अगर कोई बच्चा मान लो इस प्रकार इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि सर इसकी बजाय जैसे m की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉइंट नीचे आ जाए, एरिया सेम होगा, दोनों जगह जा नहीं सकता, m की तो एक ही वैल्यू होगी, m जो इसमें गिवन है 4a तो पॉजिटिव है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, वो नेगेटिव नहीं होता कभी भी। m अगर आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, m नेगेटिव है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन एरिया फिर उस केस में या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, अगर ये केस आ गया तो एरिया ये होगा। लेकिन सिमेट्री की वजह से एरिया जितना ऊपर उतना ही नीचे है, निकालना एक ही तरफ का है क्योंकि m एक वैल्यू लेगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए हमने इसके अंदर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी क्या किया, m पॉजिटिव ले लिया, इसमें ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है 4a बाई m स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट 4a बाई m, ये एरिया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a बाई m स्क्वायर, ये लाइन x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर, इन दोनों के बीच में ज्यादा एरिया किससे बाउंड हो रहा है, पैराबोला वाली कर्व से, तो 0 से 4a के बीच में 4a बाई m स्क्वायर के बीच में ज्यादा एरिया पैराबोला से बाउंड हो रहा है, पैराबोला का y रूट 4a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा रूट x dx, ये एरिया आ गया टोटल, इसमें से वाला एरिया माइनस कर दो, माइनस साइन 0 टू 4a बाई m स्क्वायर, y ऑफ द लाइन mx और dx, डिफरेंस। इंटीग्रेशन में सिंपल सा, यहाँ पावर फॉर्मूला m बाहर आ जाएगा, पावर फॉर्मूला, और उसके बाद लिमिट रख दो। एक और क्वेश्चन था शायद कहीं पर टिक था, इससे जस्ट ऊपर वाला ही तो नहीं था, सर हाँ बताओ। 18 क्वेश्चन था नीचे, और 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल x square plus y square equal to a square, cut off by the line x equal to a by root 2। बेटा इसको मैंने x कह दिया इक्वल टू रूट 2 बाई 2 इंटू ए, और इसको मैंने कह दिया 0.707 टाइम्स ऑफ ए। सर्कल है, सेंटर 0 0, रेडियस ए, ये जो लाइन है x इक्वल टू 0.707, ए पॉजिटिव है क्योंकि ए इस सर्कल का रेडियस है। आपको 11th में बताया गया था x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये जो लाइन हो x एक्सिस के पैरेलल है,
एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आपके पास x इक्वल टू ए है, ये लाइन x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ a का कोफिशिएंट 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना x इक्वल टू 0.7078 वो इन दोनों के बीच में मिलेगी। यहाँ a 0.5 है, 1/2 है और 0.707 है, ये लाइन है। क्योंकि ये वाली लाइन सिमेट्रिक है, इस लाइन ने वर्टिकल लाइन थी, इस लाइन ने जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे है। माइनर और स्मॉलर सेगमेंट कह रहे हैं, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट सर्कल का हिस्सा, छोटा हिस्सा, माइनर और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट हमारे पास ये वाला है, इस लाइन से और इस सर्कल से जो एरिया बाउंड हो रहा है लाइन और सर्कल से, उसका माइनर सेगमेंट ये वाला है, माइनर सेगमेंट। अब ये कैसे निकालो, a/√2 से a के बीच में है, तो a/√2 से a तक x इक्वल टू a/√2 से x इक्वल टू a तक ये वाला जो एरिया वो इस सर्कल से बाउंड हो रहा है, सर्कल से। सर्कल का y हो गया √a² - x² dx। लास्ट में इसका डबल, क्योंकि जितना एरिया ऊपर उतना ही नीचे है। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल हम कभी भी x एक्सिस के दोनों तरफ के एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कभी भी y एक्सिस के दोनों तरफ के एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लिमिट है उसकी अप टू x एक्सिस। बेस था बिल्कुल शुरुआत में, a to b fx dx represents the area bounded by x equal to a, x equal to b, graph of y equal to fx and x axis। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो केवल और केवल ऊपर वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला जितना ऊपर उतना है नीचे, वो ऐड करने के लिए साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, a/√2 टू a लिमिट और आगे। एरिया वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, एरिया वाले क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, तो केवल और केवल यही फॉर्मूला यूज होगा। जो 3 फॉर्मूले होते हैं नंबरेटर में स्क्वायर रूट में, √a² - x², √x² - a², √a² + x²। एरिया वाले क्वेश्चन में विशेष रूप से केवल और केवल √a² - x² वाला फॉर्मूला यूज होना है। चाहे एक करव इसमें सर्कल दी हुई हो या एक करव आपको एलिप्स दी हुई हो, सर्कल या एलिप्स, ठीक है। तो दोनों केसेस में ये √a² - x² वाला फॉर्मूला ही यूज है। और कोई है तो किसी का और कोई डाउट? क्योंकि अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें इतना टाइम नहीं बचा, वो टॉपिक हम कल ही लेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहली 3 एक्सरसाइज हैं वो आपकी कंप्लीट हैं। एक दिन में मुझे बाई सेपरेटिंग द वेरिएबल्स पहला मेथड डिस्कस करना है, उसके कुछ क्वेश्चन बाकी आप प्रैक्टिस करोगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे वो डिस्कस करना है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे उसको सोल्व करते हैं, वर्किंग रूल क्या है, वो डिस्कस करना है। यानी कि अगले 3 दिन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपना एक बार स्पीड से, जो 4 सितंबर का आपका पेपर है, 4 सितंबर का, वो जो मैंने बताया कि अब तक जो पढ़ा है उसमें केवल +2 का होगा, +1 का पोर्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। केवल +2 वाला पोर्शन, उसमें 11th का कोई टॉपिक नहीं होगा। यानी कि भी अब तक जो 11th और 12th के जो भी टेस्ट हो उसके उनका मिक्स नो, केवल +2 का पोर्शन जो अब तक पढ़ाया गया है वो उसमें आएगा सिलेबस। तो उसको एक बार स्पीड से रिवाइज कर जाए, बस रिजल्ट याद रहें और कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं। लेवल वही मेंस का रहेगा, क्योंकि पूरे सभी बच्चों का हो रहा है, इसलिए लेवल उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। चलो, और कोई डाउट है किसी बच्चे का तो भेज देना, फिर हम बात कर लेंगे। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 15। Form the differential equation of simple harmonic motion given by x equal to a into cos nt plus alpha, x equal to
a इंटू कोस एन टी प्लस एल्फा। अब ये कह रहा है n जो है ना वो फिक्स है, वेयर n इज फिक्स्ड, और साथ में a एंड एल्फा आर पैरामीटर्स। पैरामीटर का मतलब बेटा जिस प्रकार हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि व्हेन x एंड y आर फंक्शंस ऑफ अनदर थर्ड वेरिएबल t इज कॉल्ड ए पैरामीटर। वन पैरामीट्रिक कर्व, यहाँ टू पैरामीट्रिक कर्व है, a और अल्फा दोनों चेंज हो रहे हैं, n चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट तो तीनों ही हैं लेकिन n पर्टिकुलर कांस्टेंट है, a और अल्फा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। दो बार डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर t है, t के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dx बाई dt, a कोस का माइनस साइन आ गया, एन टी प्लस एल्फा इंटू एन, उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस ए एन है, साइन का कोस एन टी प्लस एल्फा, एक एन और आ जाएगा। इस माइनस एन स्क्वेयर को छोड़कर बाकी सारा का सारा एक्स है, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर टी के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों किया? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ एक्स और टी रिलेटेड होते हैं, एक्स और टी, ठीक है, इसलिए एक्स का डेरिवेटिव मैंने टी के विद रिस्पेक्ट में निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। एन और अल्फा यहाँ पर आपके पास आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, और जो इसमें एक्स चेंज हो रहा है वो किसके साथ? टी के साथ। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा और कोई अगर किसी बच्चे का डाउट है तो भेज देना, टाइम भी लगभग कंप्लीशन की तरफ है, 40 मिनट्स वाला सेशन। तो और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो भेज देना मेरे पास, मैं वैसे इंडिविजुअली सोल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन कोई भी बच्चा किसी प्रकार की दुर्भावना कि भी पेरेंट्स को क्यों बता रहे हैं? भाई पेरेंट्स को इसलिए बता रहे हैं कि टीचर और पेरेंट्स का फर्ज है, मोरल ड्यूटी है कि बच्चा अगर डाइवर्ट हो रहा है तो उसको रास्ते पर लाया जाए। उनकी नोटिस में कोई ऐसी बात है, मेरी नोटिस में कोई बात है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी नोटिस में कोई बात है जो उनकी ऑब्जर्वेशन में आ रही है, तो आपस में वो चीज़ें इकट्ठी होकर उसका कोई समाधान निकले, और अल्टीमेटली वो आपके फ़ायदे के लिए है। मुझे किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो उसमें आप में सुधार नहीं हो पाएगा। हम लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेंगे सुधार करने की, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर्स अल्टीमेटली बच्चे में सुधार चाहते हैं। आप लोग अपना काम ईमानदारी से करें, ना आपको पेरेंट्स कुछ कहेंगे ना टीचर कुछ कहेगा। लेकिन अगर काम ईमानदारी से नहीं हो रहा तो वहाँ टीचर्स को भी प्रॉब्लम होगी और पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी। थैंक यू वेरी मच।